हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सदफ रब्बानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, इसकी जो बैकग्राउंड का साउंड था वो मैंने म्यूट कर दिया, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। तो ये हम जा रहे हैं अम्ब्रेला आबशार की तरफ। अम्ब्रेला आबशार की तरफ जाते हुए बहुत सारे लोगों ने तो अम्ब्रेला आबशार का नाम भी नहीं सुना होगा। जो मेजॉरिटी है लोगों की वो मोनाल रेस्टोरेंट जाते हैं इस्लामाबाद में और फिर वहीं से वापसी हो लेते हैं। लेकिन हमारा सफ़र जो है वो बहुत आगे था। मोनाल तो सिर्फ इसकी एक समझने इसका एक पहला पड़ाव था। हम इतनी हाइट पर गए हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी हाइट है। आपको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि, या उन लोगों को शायद अंदाज़ा होगा जो लोग इससे पहले जा चुके हैं, इस्लामाबाद जा चुके हैं, दामनी कोह जा चुके हैं, मोनाल रेस्टोरेंट जा चुके हैं। अच्छा, यहाँ डाइनो वैली भी आती है रास्ते में। डाइनो वैली भी जो है वो रास्ते में आई थी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, इन पहाड़ों के दरमियान रास्ता निकलता है उसका KPK का। इन्हीं पहाड़ों के दरमियान मथिया गली का रास्ता भी निकलता है। तो जो लोग जानते हैं सफ़र के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे कि अम्ब्रेला आबशार जाने के लिए हमें KPK से गुज़रना पड़ता है। KPK से गुज़र कर मतलब KPK से गुज़रते हुए मुख्तलिफ़ जो है वो छोटे छोटे गाँव आते हैं रास्ते में। ये इतना खूबसूरत मंज़र है कि इन्हें अल्फाज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला की कुदरत है, उसके नज़ारे हैं। इतनी खूबसूरत दुनिया उस रब ने बनाई, आसमान, सारी ग्रीनरी। जब हम ट्रैवल कर रहे थे यहाँ ट्रैवल करते हुए सबसे पहले तो आप मैस्मराइज्ड हो जाते हैं, मतलब सहर अंगेज़ कैफियत तारी हो जाती है आप लोगों पे। जब यहाँ से गुज़रते हैं तो ऐसा महसूस होता है यार, यहाँ रहने वाले लोगों की हिम्मत है जो इतने ख़तरनाक रास्तों पर रह रहे हैं। उनके खूबसूरती अपनी जगह। अगर हम बात करें कि जो हमारा लिविंग कंफर्ट है, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस सिटी से, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम उसके आदी होते हैं। पहाड़ी लोग बड़े मेहनती होते हैं क्योंकि उनका ब्रॉटअप यहीं होता है, तो इसलिए उन्हें कोई ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन हम जैसे लोग जो कभी कभार यहाँ आते हैं, उनके लिए तो कोई जादुई और सहर अंगेज़ जो है ये नज़ारा होता है। और सबसे पहले तो हम वो डिफ़िकल्टीज़ जो है वो जहन में लाते हैं कि यार ये लोग शहर से इतने दूर रहते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं। कभी कभी तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्तन फ़वक्तन हम ये सोच रहे थे कि आसमान और ये जो पहाड़ हैं इनके दरमियान कोई फासला नहीं है, ये आपस में मिल गए, ये महसूस हो रहा था। अब और भी यहाँ रास्ते से गुज़रते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहन में रह जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ रास्ते में लोग जो हमें मिले बहुत खुशहाल थे। रास्ते में जो दुकानें आई वहाँ लोगों ने कोई ओवर प्राइस चीज़ें नहीं दी हुई थी, जैसी कीमत थी उसी कीमत पर ये अवेलेबल थी चीज़ें। मतलब कोई भी जो है वो नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा था कि आप इतनी हाइट पर आ गए तो आपको चीज़ें ओवर प्राइस करके जो है वो सेल करें। इसी तरह पहाड़ी लोग थे जिनने हमें गाइड किया। जब हम अम्ब्रेला आबशार जाने के लिए हम जैसे गहराई में उतर रहे थे तो वहाँ हर बंदे का काम नहीं है उस गहराई में उतरना। वो अफराद जो दिल के मरीज़ हैं या जिनको दमे की जो है वो तकलीफ़ है, वो लोग वहाँ जाने से गुरेज करें क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। स्ट्रेट रास्ता तो है नहीं। इसके लिए जहन, दिल और आपका जिस्मानी तौर पर फिट होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसी जगहों पर जब भी जाएं तो
یہ کہ بڑے محتاط ہو کر جانا پڑتا ہے، ذرا سی غلطی ہوتی ہے اور انسان کا عمر بھر کی تکلیف جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، راستے میں چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز بھی دکھ رہے تھے، جیسے لوگوں نے اپنے انجوائمنٹ کے لیے جو ہے وہ اتنی دور جو ہے وہ اس طرح فارم ہاؤس جاتے ہیں لوگ، اس طرح یہاں پہاڑیوں پر بھی چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤس لوگوں نے بنائے۔ میرے ویورس وہ بہت سارے لوگ جو یہاں نہیں آ سکتے، جن کے ریسورسز نہیں ہیں یہاں آنے کے، وہ میری ویڈیو کے ہی ذریعے اس ویو کو دیکھ سکیں۔ یہ ویڈیوز اس لیے بنائی جاتی ہیں، ایک تو یہ یادیں ہوتی ہیں، دوسرا انہیں بنانے کا ایک اور مقصد میرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو نہیں دیکھ سکتے بنفس نفیس یا بذات خود آ کر یہاں پر نہیں دیکھ سکتے، وہ میری ویڈیوز میں یہ تمام منظر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، یہ نظارے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں دی۔